हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है। जब कोई भी ड्रग का अपटेक करते हैं आप या फिर कोई भी दवाई जब आप खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में क्या जाके करती है और आपकी बॉडी कैसे उसको रिएक्ट करती है। इन्हीं दो चीज़ों को हम फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, जिसको अगर हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन में जाने, व्हाट ड्रग्स डू टू द बॉडी। एंड इसके 4 पार्ट होते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब ये सारी चीज़ें तो एक डेफिनेशन के तौर पे आप इसको रट लेंगे, लिख देंगे, नंबर पा जाएंगे, या फिर आपको बताने के लिए किसी को अच्छा है, बट किसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी उसी के बारे में हम बात करेंगे और सिंपली जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ें होती तो फार्माकोकाइनेटिक्स एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। कोई भी मेडिसिन आप जब खाते हो तो आपकी बॉडी में वो कैसे ट्रेवल करती है, मतलब कि टू द टारगेट साइट से पहुंचने से लेकर एक्सक्रीशन तक का जो उसका सफ़र होता है उसी को फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोई भी दवाई आपके खाने के बाद आपकी बॉडी में कैसे ट्रेवल करती है और फिर एक्सक्रीट होती है तो उसी को फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कोई भी दवाई आपने खाई तो आपने ओरल रूट से खाई या फिर कोई भी मेडिसिन आपने आईवी रूट से ली, मतलब कि इन्फ्यूज़न से ली, तो वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंची, फिर वहां से अपनी टारगेट साइट तक पहुंच गई। मतलब कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से आपने वो दवाई ली है वहाँ से लेकर उसका अपनी काम वाली जगह तक, अपनी टारगेट साइट तक पहुँचना को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी में, तो ये दो अलग अलग चीज़ें। एब्जॉर्प्शन मतलब किसी भी दवाई का आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से टारगेट साइट तक पहुंचना, ठीक, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बट बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, किसी भी ड्रग का आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाना, उसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है, जैसे अगर आप इसकी हिंदी समझे तो बांटना किसी चीज़ को, वैसे ही ड्रग होती है। तो कुछ ड्रग्स को टिश्यूज़ में जाना होता है, किसी को दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट्स में जाना होता है, किसी को टिश्यूज़ के अलग हिस्सों में जाना होता है, किसी अलग रिसेप्टर पे जाना होता है। तो ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्प्शन के बाद जब दवाई आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, वहाँ से उसका ब्लड स्ट्रीम से एक्सचेंज होता है टिश्यू में या फिर ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू में, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये टिश्यूज़ में जाके कहीं भी इकट्ठा भी हो सकती है या फिर वहाँ पे उसकी टारगेट साइट भी हो सकती है। तो अभी बढ़ते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, ड्रग्स के जो की है मेटाबॉलिज्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ गए तो फार्माकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी और एक्सक्रीशन तो आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता है किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर उसके एक्सक्रीशन के लिए। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी बॉडी किस चीज़ की बनी होती है, मतलब जो बॉडी में सेल्स होती है, बॉडी का जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। तो कोई भी ड्रग अगर ज़्यादा सॉल्युबल होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होगी तभी इन सारे बैरियर्स को पार कर पाएगी डिज़ोल्व हो के। तो ड्रग्स को भी फॉस्फोलिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, मतलब लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए ना। तो अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो उसको मेटाबोलाइज करके लिपिड सॉल्युबल बनाया जाता है, या फिर किसी पे चार्ज है तो उसको अनचार्ज किया जाता है, क्योंकि अनचार्ज फॉर्म जो होती है किसी भी ड्रग पे अगर कोई भी चार्ज है तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जो होता है। एंड अगर किसी भी ड्रग पे कोई चार्ज नहीं तो वो लिपिड सॉल्युबल होगा, मेम्ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा इजीली क्रॉस कर पाएगा। और मेटाबॉलिज्म इसीलिए होता है कि कोई भी ड्रग अगर इनसॉल्युबल है तो उसको उसके फॉर्म से चेंज कर दिया जाए ताकि वो सॉल्युबल हो जाए। एंड उसका जो काम होता है, कभी कभी किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, अगर वो लिपिड के ही फॉर्म में रहेगा, लिपिड सॉल्युबल ही रहेगा, तो उसका काम होने के बाद किसी भी ड्रग को एक्सक्रीट कराने के लिए उसका मेटाबॉलिज्म कराया जाता है। 2 तरीके के फेज़ होते हैं, उसको हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। बट जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किसी भी ड्रग के एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी दवाई का काम हो गया, अब उसको एक्सक्रीट आउट करना है, तो बॉडी में ट्रेवल कराने के लिए तो लिपिड सॉल्युबल होता है, बट बॉडी से एक्सक्रीट कराने के लिए कोई भी ड्रग तब एक्सक्रीट होगी जब वो वाटर सॉल्युबल होगी, और वो खुद तो हो नहीं जाएगी। तो मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी ड्रग का। तो जो मेटाबॉलिज्म होगा तो वो उसके फॉर्म में चेंजेस आते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी में चेंजेस आते हैं, तो फिर वो ड्रग लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिन के थ्रू काफ़ी ईजिली एक्सक्रीट आउट कर पाती है।
तो अभी हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो अभी मेटाबॉलिज्म पढ़ के आपको काफ़ी ज़्यादा इजीली समझ में आ ही गया होगा कि मतलब रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। और रिमूवल कैसे होता है, कोई भी ड्रग को अगर वाटर इनसॉल्युबल है तो उसको वाटर सॉल्युबल कर दो। वो करने के लिए उसका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए आपकी बॉडी में, वो मेटाबोलाइज होगी, उसके फॉर्म में चेंज आएगा और उस पर कुछ चार्जेस आएंगे या फिर चार्जेस हटेंगे, जो भी उसकी सॉल्युबिलिटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एंड वो सॉल्युबिलिटी को प्रीफर करेंगे, वो चेंजेस आएंगे। देन आफ्टर वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा ईजिली। इसीलिए मेटाबॉलिज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट हाथ होता है एक्सक्रीशन की ड्रग्स के। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत एजुकेशनल रही हो, थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।